Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May I have attention your please? Everyone, good morning, welcome to gathering here. मैं डॉक्टर नदीम अहमद और today is our topic कि what is the similarities the comparative religion, क्या यकसानियत है दीगर मज़ाहिब में कि खुदा का एक होने का तसव्वुर। रब्बुल आलमीन, ईश्वर, गॉड, अल्लाह एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईश्वर में और रब्बुल आलमीन में और गॉड में क्या डिफ्रेंशिएशन है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इस मौजू पर है कि बहुत सारे जो रिलीजियस हैं, क्रिश्चियनिटी, जूइज़्म, हिंदुइज़्म एंड अदर बौद्धिज़्म, तो सभी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ईश्वर ने, भगवान ने ऋषि मुनि, प्रॉफिट, नबी, वर्धमान, तो ये सब भेजे हैं। जब कौम डिस्ट्रक्ट हो जाती थी, कौम राइट पाथ से, सीधे रास्ते पे से हट जाती थी और गुनाह के काम करने लगती थी, ज़िना, बदकारी, शराब, जुल्म, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, क्योंकि ये एक ही है। अब इस चीज़ का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जाए कि इस तरीके से कि जल, वाटर और पानी और मोया, ये सारा एक ही वर्ड है, बट इट इज़ जस्ट ओनली लैंग्वेज डिफरेंशिएशन। लैंग्वेज का फ़र्क है। आपस में यूनाइटेड होने के लिए जस्ट ओनली द लैंग्वेज इज़ द बैरियर। ये एक लैंग्वेज ही हमारे बीच में एक दीवार खड़ी की हुई है। इसी तरीके से अल्लाह का तसव्वुर, ईश्वर का तसव्वुर, गॉड का तसव्वुर अल्लाह के नज़दीक तो एक ही है और सब उसे ही पूजते हैं, उसे ही इबादत करते हैं, उसकी ही वहदानियत को बयान करते हैं। और अल्लाह ताला ने कौम को हिदायत देने के लिए, कौम को राइट पाथ पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे नबी भेजे, दैट मीन पैगंबर, मैसेंजर। अब उनको ऋषि मुनि भी कह सकते हैं, महावीर भी बोल सकते हैं, और उसको एक पैगंबर यानी और अवतार, ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ अवतार, तो ये बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो जब कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने, गॉड ने, ईश्वर ने बहुत सारे पैगंबर भेजे। दस वी हैव एग्जाम्पल्स, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, और बहुत सारे पैगंबरों का तस्करा है जो लास्ट हमारे मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और भी दीगर मज़ाहिब में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबर भेजे। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए, यानी एक रीजन के लिए, पर्टिकुलर ऑफ स्टेट्स, एक राज्य के लिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअली एक बंदे के लिए, किसी एक बंदे की हिदायत के लिए भी अल्लाह ने नबी भेजे, कौम के लिए भी नबी भेजे, किसी ज़माने की नबी भेजे। लेकिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत के लिए, पूरे रहमत आलम के लिए रहमतुल आलमीन बना करके भेजा, डर सुनाने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा। तो इसलिए वो जिन्नातों के भी नबी हैं और इंसानों के भी नबी हैं और नबियों के सरदार हैं। तो ये वाली चीज़ आती है और इसका डिस्कशन आप देखेंगे कॉम्परेटिव रिलीजन में। कल के अवतार का जिक्र बहुत सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनके बारे में भी इसमें भी आता है। और इसी तरीके से आप बाइबल में जाएंगे तो जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम पे जो किताब रिवेल्ड हुई थी, बाइबल, इंजील, तो उसमें भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद नाम से डिस्कशन है। और भी कंपैरेटिव रिलीजन और भी बहुत सारे अदर रिलीजन में अगर आप जाएंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर है। तो अल्लाह ताला का जो तसव्वुर है, चाहे वो गॉड हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे वो रब हो, चाहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी रब्बुल आलमीन हो, ये सब एक ही चीज़ है। अल्लाह ताला ने ही इस पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हम ही ने सातों ज़मीन, सातों आसमान को बनाया। इसी तरीके से ये जो पहले साइंटिस्ट वैगनर इसको बताते हैं कि ये पहले जो सातों कंटिनेंट्स है एक ही जगह थे, इसको हम पेंजिया बोलते थे। अब ये डिफरेंशियल मूव किए, इनका टेक्टोनिक प्लेट्स मूव किए अवे फ्रॉम टू ईच अदर, और उसके बाद ये इधर दूर चले गए, ये इधर दूर चले गए, कंटिनेंट्स बन गए।
एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, तो ये कंटिनेंट्स बाद में मूव किया। अभी भी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं और जा कर के एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करती है, घिसती है और मूव करती है, तो उससे अर्थक्वेक आती है बहुत ढेर सारी और बहुत सारा डिज़ास्टर सिचुएशन क्रिएट होता है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने निज़ाम क्रिएट किया। बिग बैंग, अल्लाह ताला ने बिग बैंग थ्योरी आज 40 साल पहले, आज साइंस बताती है कि बिग बैंग, ये पूरी धरती एक नेब्यूला थी, दैट वाज द नेब्यूला। जब ये ब्लास्ट हुई, बिग बैंग हुई, एक्सपेंड हुई, एनर्जी रिलीज हुई, तो ये बहुत दूर जाने लगी, तो गैलेक्सीज फॉर्म हुई, जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज है और हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, वो फॉर्म हुई। इसी तरीके से और भी मिलियन ट्रिलियंस गैलेक्सीज फॉर्म हुई। गैलेक्सीज के अंदर अपने स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉयडल बेल्ट्स हैं, कुपर बेल्ट्स हैं, ये फिर फॉर्म्स हुए। इसी में अल्लाह ताला ने जो है लाइफ की एग्जिस्टेंसी की। तो एथिज्म में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बहुत सारे रिलीजियस है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानते, अल्लाह ताला पर विश्वास रखते, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, तो वही वाहिद है, वही वादहु ला शरीक है और यही सच्ची तौहीद है। लेकिन यहाँ पर मिसकंसेप्शन जो क्रिएट होती है वो ये होती है, जब कौम गुमराह हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डिफरेंशियल कम्युनिटीज़ के लिए जो मिसगाइडेड है उनके लिए ऋषि मुनि भेजते, पैगम्बर भेजते, मैसेंजर भेजते अल्लाह ताला उनकी हिदायत के लिए। तब वो नहीं मानते तो अल्लाह ताला ने टॉर्मेंट्स भी उनके ऊपर भेजे, अजाब भी भेजे। आप पढ़ सकते हैं प्रीवियस स्क्रिप्चर्स में, आप पढ़ सकते हैं प्रीवियस जो बुक्स हैं उनके अंदर, जो पास्ट में हमारा गुजरा है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं आप। उसके अंदर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। हमने टिड्डियों को अजाब दिया, हमने आंधी से पकड़ा, हमने अर्थक्वेक से पकड़ा, हमने बहुत बड़े साइक्लोन से पकड़ा, हमने डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट की, हमने जलजले से पकड़ा और हमने एक चीख से पकड़ा। यानी हमने बहुत सारे डिफरेंट टॉर्मेंट्स कम्युनिटी पर लाए, हम भिन्न भिन्न तरीके का अजाब लेकर आए। हर स्क्रिप्चर में, हर वेरियस बुक्स में, जो रिलीजियस हॉली बुक्स है उनमें अजाब का डिस्कशन आता है। जब कौम नहीं मानती थी, अल्लाह नबी भेजता था, प्रॉफिट भेजते थे, और कौम नहीं मानती थी, हिदायत याफ्ता नहीं होती थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम को पकड़ लेते थे। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने वमा खलक़तल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियअबुदू, अल्लाह ने जो इंसान और जिन्नात को क्रिएट किया है इबादत के लिए किया है। उसी में हमारे साथ मशगले हैं, दिन में काम है, रिसोर्सेस इकट्ठा करना है, फैमिली का अपना इकोनॉमी को मैनेज रखना है और अपना जो है घर के काम काज देखने हैं, लोगों के हुकूकुल इबाद देने हैं, लोगों को भी हैप्पी करना है, अपने काम पे भी फोकस करना, अपने आप को भी संवारना, इबाद, और साथ साथ में ये इम्तिहान लगा है। लेकिन मेन मकसद अल्लाह का जो मेन मोटो है वो जस्ट क्रिएट फॉर द वर्शिप। हम अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया। जब कौम डिस्टर्ब हो गई, गुमराह हो गई, तो अल्लाह ताला अजाब भी भेजता था। तो अब इसमें क्या होता है, अब कौम गुमराह क्या होती है, क्या व्हाट वाज द गुमराही, कि गुमराही क्या थी कि जिसकी वजह से कौम जो है गुमराह हो जाती थी। सबसे पहले वो गुनाह के काम करने लगती थी, नाप तोल में कमी, बेईमानी, झूठ बोलना, धोखा देना, जिना करना विदाउट एनी मैरिज सर्टिफिकेशंस, आप और लिविंग रिलेशनशिप में रहना, सोडोमी करना, मर्द के साथ में और लेडी के साथ में गंदे काम करना, जो हमारे इंडियन पेनल कोड में भी प्रोहिबिटेड था। इंडियन पेनल कोड के अंदर धारा 377 में। नाउअडेज वेस्टर्न कल्चर और अदर कंट्रीज़ इसको लागू कर चुकी है, इसको जायज़ ठहरा चुकी है। भारत ने भी अभी इसको जायज़ ठहराया है कि जो LGBTI कम्युनिटी है, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स कम्युनिटी कैन मैरिजेस टू ईच अदर विदाउट एनी, दिस इज़ द योर फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में ये वाली चीज़ आती है। तो ये गुनाह के काम है। शराब का आम हो जाना और जिना का आम हो जाना, यानी गंदे काम, धोखा देना, बिना शादी के लिविंग रिलेशनशिप में रहना, झूठ बोलना, नाप तोल में कमी करना, विदाउट एनी इंटेंशन मर्डर कर देना, और वालिदैन की नाफरमानी करना, पेरेंट्स की अच्छी से रेस्पेक्ट नहीं करना, पेरेंट्स को मार देना जान से, है ना, और किसी का भी जरा सी बात पे कत्ल कर देना। सोसाइटी के अंदर फसाद, ला तुफसिदू फिल अर्द, कि अल्लाह ताला कहता है ज़मीन में फसाद ना मचाओ, तो ज़मीन में फसाद मचाना। और पर्टिकुलरली आज जो टेररिज्म वाला कॉन्सेप्ट चला है कि इस्लाम को भी बहुत ज़्यादा प्रोपगेट किया जाता है इस ट्रेमेंडस वे में कि टेररिस्ट, मुजाहिद, हर किसी को दाढ़ी से और चीज़ से पढ़ा जाता है। तो विदाउट एनी, ये तो टेररिस्ट तो किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है, टेररिस्ट आतंकवाद कोई भी कम्युनिटी में हो सकता है,
चाहे थाउजेंड्स ऑफ प्रोविज़न बना ले गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं टेररिज्म जो है होता ही है हर कम्युनिटी में। खाली स्पेसिफिक मुसलमान ही नहीं है टेररिज्म में, कोई भी अगर गलत काम करता है वो कुरान और हदीस की रोशनी में भी और हमारे भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो गलत है। अब तो यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में भी यूएपीए को इतनी पावर है, यूएपीए हैज़ इन पावर टू अरेस्ट द इफ़ एनीवन सस्पेक्टेड एज ए टेररिस्ट। तो मुस्लिम कम्युनिटी को ही पर्टिकुलर टारगेट करना यूनाइटेड नेशन लेवल पे भी और यहाँ पे भी ये अच्छी बात नहीं है, ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। टेररिस्ट किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता और वो गलत काम करता है। जब अल्लाह ताला गलत काम करेंगे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ज्यूज हो, तो अल्लाह ताला अपने अजाब लेकर आएगा, साइक्लोन्स लेकर आएगा, टोरेंडो लेकर आएगा, अर्थक्वेक लेकर आएगा, सुनामी लेकर आएगा और इसके अलावा डिज़ास्टर्स, वोल्केनो एरप्शंस, ये सारी चीज़ें, ड्राई, हंगरनेस, फूडनेस, ये सारी ट्रेमेंडस टॉर्मेंट्स कम्युनिटी पर आएंगी। अल्लाह ताला ने प्रीवियस टाइम के अंदर भी जो है आप अपने पास्ट में देखेंगे, इफ़ यू विल ऑब्जर्व विद इन द पास्ट, तो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ पे बहुत सारे जो है अजाब आए हैं और अल्लाह ताला ने पकड़ की है। अक्सर लोग गलत काम करते थे, जिना, बदकारी, जुआ, शराब, फेल और अल्लाह की नाफरमानी करते थे और सबसे एक मेजर सिन जो करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनको सख्त अजाब में पकड़ता था, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अपने ऊपर वो हावी करते थे वो था शिर्क, अल्लाह के साथ शरीक करना। सपोज दैट वी हैव टेक वन एग्जाम्पल, एक बीवी है और एक हस्बैंड है। एक हस्बैंड अपनी बीवी का किसी दूसरे मर्द से रिलेशन नहीं देख सकता। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, नहीं दे सकता, वो चाहेगा ये सिंगल मेरी ही रहे। एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को मैं प्रमोट नहीं करता, सपोज दैट एक बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल जाए वो किसी और से भी मुतासिर है, तो बॉयफ्रेंड को तकलीफ होगी, ऐसी गर्लफ्रेंड को भी। इसी तरीके से अगर सपोज दैट आप एक टीचर है, एक टीचर के आप आइडियल स्टूडेंट है, ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम समझ सकें इस चीज़ को। हालांकि जो एग्जांपल है वो बहुत गलत लेने की ज़रूरत नहीं है। एक टीचर है, वो उसका स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट अपने टीचर को बहुत मानता है, बहुत बढ़िया करता है और उसने टीचर ने उसको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, अच्छा किया और उसके बाद जब वो बच्चा थोड़ा काबिल होता है तो उसके बाद में और एक उसको अच्छा टीचर या कोई एक उसके साथ में कोई मिराकिल कर दे तो वो उस पुराने टीचर को भूल के उस टीचर के ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है, बोले भाई ये तो बहुत बढ़िया है भाई ये, तो वो पुराने टीचर की सारी बातें भूल जाता है। अब ऐसी ही सिमिलरली ये एग्जाम्पल्स थे समझने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको पैदा किया, हमको खिलाया, एम्ब्रियो हमें एक स्पाम थे, स्पाम ओवर से जाके मिला, एक जाइगोट बना, फीटस बने, एम्ब्रियोलॉजी पूरी प्रोसेस चली, तीनों ट्रिमिस्टर चले, 3 अंधेरे में अल्लाह ताला ने हमको बनाया। उसके बाद में हमें क्या होता है, उसके बाद में हम पैदा हुए, वालिदैन के ज़रिए हमें दूध पिलवाया, हमको नरिश्ड कराया, हमें माल न्यूट्रिशन होना था, अल्लाह ने उससे बचाया। थाउजेंड्स ऑफ सिकनेस थी, आज के टाइम में WHO का रिपोर्ट है कितने ढेर सारी वेरियसिस जो है बीमारियां होती हैं और आज का हमारे यहाँ चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट भी कितना आगे बढ़ रहा है। तो कितनी बीमारियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बचाया और बचाने के साथ साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़ा किया, आपको जवान किया और जवानी में आपको खिलाया पिलाया, एक अच्छे पेरेंट्स दिए, एक अच्छा हाउस दिया, आपको जितनी भी रिसोर्सेज थी, ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यू बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये इतनी ढेर सारी रिसोर्सेज आपको दी, फिर आप जवान होते, बड़े होते, आपके पास समझ आती है कि व्हाट इज़ द गुड डीड्स, अच्छा काम क्या है, व्हाट इज़ द बैड डीड्स और बुरा अमल क्या है। उसके बाद भी आप बुरे की तरफ मूव करते हैं, अपने अना में जल जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है क्या तुम नहीं देखते हमने तुमको खिलाया पिलाया बड़ा किया, और जब हम तुमको कोई तकलीफ दे दें तो तुम उठे से बैठे से लेटे से बस इबादत ही करते रहते हो, और अगर हम तुमको उस तकलीफ से शिफा दे दें तो फिर तुम ऐसे अकड़ के चलते हो जैसे तुमको कोई तकलीफ पहुंची ही नहीं थी। तो यानी इंसान को गम सुलाते हैं और खुशियाँ इंसान को जगाती हैं। तो इसी तरीके से वो इंसान फिर अल्लाह के साथ में शिर्क करने लगता है। शिर्क मतलब अल्लाह के साथ में किसी और दूसरे को भी, क्योंकि हमारा ये अकीदा होना चाहिए, अल्लाह ने जब हमें इतना हमारे पास ग्रेसेस किया, हमारे पास इतनी मर्सी की, इतनी हमारे पास बेनिफिशंस की, तो हमारा इरादा क्या कि हमें एक अल्लाह ताला की, एक ईश्वर की, एक गॉड की
ایک وعدہ لا شریک کی، جو سارے عالم کا مالک، ہو از دا کریٹڈ ڈیتھ اینڈ لائف فار یور ٹیسٹنگ، جس نے تمہارے زندگی اور موت کو پیدا کیا عمل ٹیسٹ کرنے کے لیے، جس نے یونیورس کو کریٹ کیا، گلیکسیز کو کریٹ کیا، بلیک ہولز کو کریٹ کیا، جتنی بھی منرل ریسورسز ہیں جو دنیا کے اندر ہیں، ساتوں پلانیٹ، ساتوں کنٹیننٹس، اور جو ہے جتنے بھی ساری ریسورسز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے آگے اپنے ماتھے کو پروسٹریٹ کرنا چاہیے، اسی کے آگے سجدہ کرنا چاہیے ہر دھرم میں، اور اسی کو ماننا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور وہی تمہارا مشکل کشا، وہی تمہارا حاجت روا سب کچھ، اور اپنی پرسنل لائف اور سٹوریز بھی اسی سے شیئر کرنی چاہیے، تنہائیوں میں اس سے مانگنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو ہم پوجتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ہندو مذاہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شتا اپنشد میں، منو اسمرتی میں، کلگی پران میں، یگ وید میں، یدر وید میں، کہ مورتی پوجا غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ویریس ورسز ہیں اس چیز کے ریگارڈنگ، اور بھی آپ اپنے دھرم کو پڑھیے گا، اس میں کتنی جگہ لکھا ہوا ہے مورتی پوجا غلط ہے، ایک ایشور میں ماننا چاہیے۔ منو اسمرتی میں ہے، رگ وید میں ہے، یدر وید میں ہے، اتھر وید میں ہے کہ ایک ایشور کی، کتنی جگہ لکھا ہوا ہے نا تتسیہ پرتما استی، کہ اسی بھگوان کی، اسی اللہ کی، اسی ایشور کی کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی آرکیٹیکچر نہیں، کوئی اس کا شیپ نہیں، تو یعنی اسی کو۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ فوکس اور کانسنٹریشن بنے، تو بھائی فوکس اور کانسنٹریشن اس کا مطلب اور کمیونٹی میں، مسلم کمیونٹی میں، اس میں بت نہیں رکھتے آگے، تو پھر وہ تو آپ سے زیادہ کانسنٹریشن میں آگے نکل گئے، ان کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ تو جب اور بہت سارے ریلیجس میں اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے وجوہات میں سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو پوچھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کہیں بھی پوری بائبل کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے جیزس از بورن بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں وہ، جیزس از دا سن آف دا گاڈ، کہیں پہ بھی یہ مینشن نہیں ہے۔ یہ صرف من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، انسان گمراہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر مذاہب کے اندر یہ والی چیز مینشن ہے کلیئرلی کہ اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، اللہ کے ساتھ اسی کو اکیلا تنہا پکارو اور نیک عمل کرو، اپنے دیندار بنو، پرہیزگار بنو، کسی کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے تکلیف مت پہنچاؤ، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ شراب پینا ہر مذہب میں لکھا ہے کہ غلط ہے، شراب پینا ہر مذہب میں لکھا ہوا ہے غلط ہے، اور زنا کرنا ہر مذہب میں لکھا ہوا ہے غلط ہے۔ کم سے کم ایٹ لیسٹ اس طرف تو آؤ جو ہم میں یکسانیت ہے، جو بالکل یکساں ہے، ایک جیسا ہے، تاکہ یونائٹڈ ہوں، دیش کا انتی ہو، دیش کا جی ڈی پی بڑھے اور دیش کا گروتھ ہو۔ یہ ساری چیز بہت ضروری ہے ٹو میک دا یونائٹڈ۔ ہمارے یہاں سب سے میجر پرابلم کیا ہے؟ سب سے میجر پرابلم کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کے دھرم کو برا کہتے ہیں، جبکہ اسلام میں ایسا ہے کہ تم دوسرے دھرم کو برا مت کہو۔ ہو سکتا ہے وہ جہالت میں آن کے تمہارے پاک اللہ کو برا کہے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ گاڈ، ایشور، اللہ چیز ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت جو لامحدود، جو ٹریمنڈس، زبردست، موسٹ مرسیفل، موسٹ بینیفیشنٹ ہے، جو جنہیں نہ نیند آتی، جنہیں نہ اونگ آتی، ہمیشہ قائم دائم، اور تو اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمان ہی بہت سارے ریلیجس کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھا نہیں ہے۔ تو ہمارا ٹاپک سب سے پہلی چیز پر اسی چیز کا تھا کہ یکسانیت، دیگر مذاہب کے اندر بھی اللہ کا، گوڈ کا، ایشور کا تصور۔ تو سبھی مذاہب میں جتنے بھی لوگ ہیں اپنے اپنے دھرم کے جو اسکلپچرس ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، اور جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ کہیں مسکنسیپشن ہے تو اپنے ریلیجیس جو آپ کے ایجوکیٹرس ہیں اس سے آپ کو پوچھنا چاہیے، اور آپ کو لوجیکلی، آج کے ٹائم میں جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، جدید اور سائنس ٹیکنالوجی، آپ کو اس سے کمپیریٹیو کرنا چاہیے کہ اس میں ہاؤ مچ دا لاجک، اس میں لاجک ہے۔ قرآن کے اندر 114 صورتیں، 6666 ورسز آیات ہیں، لیکن قرآن از ناٹ دا بک آف سائنس۔ قرآن سائنس کا بک نہیں ہے، قرآن از دا بک آف دا سائن، SIGN، سائن، وہ نشانیوں کی بک ہے، لیکن پھر بھی مور دین ورسز سملریٹ میچ کرتی ہے سائنس سے۔ جیسے بگ بینگ تھیوری آج 40 سال پہلے بتایا اور 1444 سال پہلے اس قرآن میں مینشن ہے۔ ایمبریوجینیسس، بچہ بننے کا پروسیس، سائنٹسٹ کت مور آج بتا رہے ہیں، پہلے ہی یہ مینشن ہے قرآن میں۔
इसी तरीके से जियोलॉजी, पहाड़ों का डोलना, इस तरीके से जो पहाड़ जितने ऊपर होते हैं इतने नीचे भी होते हैं, किलो की मैखों की तरह ये जो कंटिनेंट होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, उसको सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं। आज जियोलॉजी बताता है, कुरान के अंदर ये पहले ही मेंशन है। इसी तरीके से सूरज अपनी जगह रोटेट कर रहा है और पृथ्वी इसके चारों ओर रोटेशन करती है, रिवोल्यूशन करती है। ये बात 1400 साल पहले, 1440 साल पहले कुरान में क्लियरली मेंशन है। आज साइंस बताती है पृथ्वी की जियोड शेप है और दहा कुरान में पहले ही मेंशन है। इसी तरीके से बहुत सारी आज देखते हैं हम वुमेन राइट्स का जो है कितने इश्यूज हैं आज बड़े लेवल पे भी सारी कंट्रीज़ में। आज देखिएगा कुरान के अंदर पहले मेंशन है सोडोमी यानी होमोसेक्सुअलिटी करना। आज साइंस बता रही है उससे HIV, HBsAg और काला पीलिया, तमाम STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं। कुरान के अंदर पहले इसके नुकसानात बताएं। आज अल्कोहल बताते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंजर है फॉर द इंक्रीजिंग द लिवर एंजाइम, HGPT, HGOT, तमाम बड़ा आपका लिवर फंक्शन टेस्ट इंपेयरमेंट कर देता है, ट्रांसप्लांटेशन जैसे प्रोसेस होते हैं। तो कुरान के अंदर क्लियरली मेंशन है कि शराब के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, फ़ायदे से कम। आज ग्लैम्बलिंग जुआ वगैरह जो हो रहा है वो क्लियरली अब पहले जो है साइंस भी आज बताता है कि इसके अंदर आदमी को आज साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके अंदर कितने ढेर सारे माइंड डिस्टर्ब, साइकोटिट्रोपिक्स और जो है नशा, और इसके अलावा दिमाग के अंदर एंजाइटी, पैनिक और तमाम डिप्रेशन में जाने के खतरे। तो वो सारी चीज़ें इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन मुबीन कि शैतान बेशक इंसान का खुला दुश्मन है। तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि रिलीजियस क्या है, रिलीजियस बहुत ज़रूरी है। रिलीजियस इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये बताता है तिल का हुदूदुल्लाह, आपकी हदें कहाँ तक हैं, दैट आर द लिमिटेशंस। अगर लिमिटेशंस नहीं होती किसी चीज़ की तो वो बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस डेंजर होती है। इसलिए लिमिट होना चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। एक टाइम स्केड्यूल होना चीज़ का, प्रॉपर चीज़ की पंक्चुअलिटी होना, और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसलिए मैं डॉक्टर नदीम अहमद आपको दावत देता हूँ कि इस्लाम is the best religion because I am a Muslim, so I am giving you the vintages for to reverse to the Islam, because इस्लाम के अंदर बहुत सारे साइंटिफिकली लॉजिक्स हैं। और इस्लाम के आज के टाइम में हम क्या करते हैं, नॉर्मली मुस्लिम्स को देख करके इस्लाम को हम समझते हैं कि भाई इस्लाम में ये है, खाली टोपी दाढ़ी और जो है गोश्त खाना और ये सफ़ेद कुर्ता पहनना ही ये इस्लाम नहीं है। एक्चुअली ये इस्लाम का एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो कि हम इसको फॉलो करते हैं। अच्छा है आप करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, टू गिव द साइंस दैट्स आई एम मुस्लिम। लेकिन इस्लाम का जो चैप्टर है वो नमाज पे सबसे पहले तौहीद, कलमा कि कोई नहीं है अल्लाह के सिवा माबूद, अल्लाह तन्हा तन्हा अकेला है और वही इबादत के लायक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी पैगंबर, आखिरी प्रॉफिट है। ये हमारा बिलीव होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ के नमाज, पाँचों वक्त की नमाज, कि पाँचों वक्त में हम अल्लाह ताला से कम्युनिकेट करें, अल्लाह ताला से उसकी तारीफ बयान करें, उसका जिक्र करें और उसके आगे अपने आप को सबमिट करें, प्रोस्ट्रेट करें, उसके आगे रुकू सुजूद करें। तो ये 5 वक्त की ना आमलु सालिहात, सारे नेक अमल करना, अच्छे काम करना, चैरिटी देना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, सदका करना, लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, चैरिटी देना, किसी को कपड़े की ज़रूरत है तो अपना देना, जो अपने लिए पसंद करना अपनी कम्युनिटी के लिए पसंद करना, किसी से हसद कीना न रखना, नेक काम जितने भी हैं वो आमल सालिहात में। ज़कात देना, एनुअली आपके पास जो इनकम है आपका उसका जो है 2.5% निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट करना, जो नीडफुल पर्सन है जिनको एक्चुअल ज़रूरत है। जब पैसा हो जाए तो खर्च करना, जो हमारे प्रॉफिट ने हमारा तरीका बताया है कुरान हदीस की रोशनी में। तो ये इस्लाम का चैप्टर है। लेकिन इसके साथ साथ में हुस्न अखलाक का, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, मोहब्बत से रहो, अखलास से रहो, किसी को बुरा मत कहो, अपनी ज़बान से अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, अपनी नज़रों की हिफाजत करो, शराब, जुआ, सोडोमी, गलत काम, बुरे काम, इन सब से बचो। ये चीज़ मैन है। और इस्लाम फिर कहता है जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उस पर अमल करो, उस चीज़ में हिकमत है। और आज बहुत सारी अहादीस हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताई और आज साइंटिफिकली वो प्रूव्ड हो रही हैं। उसको FDA अप्रूव्ड कर रहा है, WHO अप्रूव्ड कर रहा है, और बहुत सारी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन मानती है कि हाँ भाई हदीस है। जैसे कि एग्जाम्पल कलौंजी के फ़ायदे बताए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कलौंजी के अंदर आज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी है, उसके अंदर वेरियस बेनिफिट्स है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जब कुत्ता मुंह डाल जाए तो 7 दफ़े उसको धो। तो आज मालूम पड़ता है कुत्ते की लार के अंदर रेबीज वायरस होता है, यानी
रेप्डोविरिडी फैमिली का एक वायरसिस होता है जो कि हाइड्रोफोबिया कोज करता है, रेबीज कोज करता है, और जो रेबीज कोज करता है तो उससे पानी से डर लगने लगता है, और वो वायरसिस एक बार वॉश करोगे नहीं होगा। साइंस बताती है उसको डिटर्जेंट से बढ़िया करके धोएंगे तो जब ही वो वायरस क्लींजिंग होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 1 टाइम 2 टाइम साइंटिफिकली प्रूव्ड है, उसको 7 बार धोने में ही वो वायरस क्लींस होता है। तो बहुत सारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका लेटने का तरीका बताया, आप सीधा हाथ से लेटिएगा इस तरीके से हदीस के अंदर। और आज बताते हैं कि जो जीआरडी एक्सपर्ट हैं, जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, वो बताते हैं कि जो जीआरडी है, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिससे होता है वो उल्टी तरफ से हम लेटते हैं तो जो स्टमक में एसिड होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, और स्टमक में एक म्यूकस की लेयर होती है जो एसिड को बर्दाश्त करती है, लेकिन ईसोफेगस के अंदर नहीं होती है तो वो छाले हो जाते हैं, एपिग्लोटाइटिस हो जाता है, ईसोफेगाइटिस हो जाता है। तो बहुत इसमें इस्लाम में लॉजिक है। मैं किसी के धर्म को डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, सबको अपना धर्म को प्रोपोगेट करने का इजाज़त है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 हमको अथॉरिटी देता है अपने रिलीजियस को प्रमोट करने का, करंट अफेयर देने का, अपने रिलीजियस को बताने का। और ये कोई वो नहीं है कि आप ज़बरदस्ती आप किसी को वो बता रहे हैं आ जाओ भाई पैसे दे करके, डोनेशन दे करके आप पे एंटी कन्वर्जन लॉ लग जाती है कि आपने जो है किसी को ज़बरदस्ती किया है। तो हमारा खुली इस्लामी दावत है कि इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियंस होगा, आखिरत के लिए भी, और सबसे अव्वल आखिरत के लिए और दुनिया के लिए, क्योंकि एक वर्ल्ड है जो हम दुनिया में रह रहे हैं, ये धोखा है, असल तो आखिरत है जिस दिन जस्टिफिकेशन होगा, डे ऑफ रिजरेक्शन। अल्लाह विल टेस्ट अल्लाह विल चेक योर ऑल कॉपीज दैट्स यू आर राइटिंग, जो तुमने लिखे हैं सारी कॉपीज़, अल्लाह विल चेक योर कॉपीज़ के वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, कि हमने 2 फरिश्ते तुम्हारे ऊपर मुकर्रर किए हैं जो तुम्हारे अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं। वो सारे अमाल आपके चेक होंगे, दैट मीन एज कॉपी। जब चेक होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके अमल कितने भारी हैं, कितने वजनी हैं। हल्के तो यू विल गो टू द हेल, और अच्छे हैं तो यू विल गो टू द पैराडाइज। सो हम यहाँ पर एग्ज़ाम्स के लिए आए हैं, इसके ऊपर मेरा मजीद एक लेक्चर होगा इंशाअल्लाह ताला। चैनल को मेरे प्रमोट कीजिएगा, और अगर इफ़ आई कॉज एनी मिस्टेक्स सो आई एम रियली वेरी हम्बली सॉरी फॉर ऑल। और मैं किसी का दिल दुखाने का मेरा इंटेंशन नहीं है, जस्ट आई वॉन्ट गिव द दावा। थैंक यू सो मच।